टू माय यूट्यूब चैनल अब्बासी एजुकेशनल नेटवर्क। मैंने मॉड्यूल स्ट्रक्चर या मॉड्यूल थ्योरी के ऊपर लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट किया, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मॉड्यूल, मॉड्यूल स्ट्रक्चर क्या होती है, मॉड्यूल को डिफ़ाइन करेंगे। उसमें हमारे पास लेफ़्ट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल आ जाते हैं, उनको हमने डिफ़ाइन करना है। लेफ़्ट और राइट मॉड्यूल को डिफ़ाइन करना है और उनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है। आफ्टर डिफाइनिंग दीज मॉड्यूल्स हमने क्या करना है, हमने 4 to 5 एग्जांपल्स देखनी है। हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या होती हैं, या हमने कोई भी अगर हमारे पास सेट्स दी गए हैं तो हमने कैसे बताना है कि वो मॉड्यूल बनाते हैं या नहीं बनाते। तो हमने फुल डिटेल के साथ एग्जांपल्स मॉड्यूल की एग्जांपल्स को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या मॉड्यूल हमारे पास होते हैं, क्या मॉड्यूल की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स कम ऑन द डेफिनेशन हमारे पास है, लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, अ मॉड्यूल एम ओवर अ रिंग आर और सिंपली इन आर मॉड्यूल इज in a billion group with respect to addition together with a map from R cross M to M defined by Rm to Rm satisfying the following conditions। बेसिकली मॉड्यूल हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है M, जो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होता है, और जिस सेट के ऊपर हम मॉड्यूल को डिफ़ाइन करते हैं वो हमारे पास कोई भी रिंग होना चाहिए विद यूनिटी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट M विच इज़ अ बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड सेकंड थिंग जो हमें चाहिए वो हमारे पास रिंग होना चाहिए जिसमें हमारे पास यूनिटी एलिमेंट भी मौजूद हो। और अगर हम यह मैप डिफ़ाइन करें रिंग और मॉड्यूल से, मॉड्यूल के ऊपर इस सेट के ऊपर अगर ये मैप डिफ़ाइन कर सकें, और ये मैप कैसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास एलिमेंट, एक एलिमेंट आपने रिंग से लेना है और दूसरा एलिमेंट आपने मॉड्यूल से लेना है, और जब उनके ऊपर आप मैपिंग अप्लाई करें, मैपिंग के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए वो मॉड्यूल का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा मैप एग्जिस्ट करता है और वो मैप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास R1 R2 ये R की रिंग के एलिमेंट है, और M1 M2 मॉड्यूल के एलिमेंट है, या M सेट के एलिमेंट है। R इक्वल टू M1 RM1 प्लस M2 इक्वल टू RM1 M2 प्लस RM2, R1 प्लस R2 इंटू M इक्वल टू R1 M प्लस R2 M, R1 R2 इंटू M इक्वल टू R1 R2 M 1M इक्वल टू M। ये हमारे पास मॉड्यूल की 4 कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे M हमारे पास मॉड्यूल है ओवर रिंग R, या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास M लेफ़्ट मॉड्यूल है। अगर हमारे पास रिंग लेफ़्ट से मल्टीप्लाई तो हम कहेंगे कि हमारे पास M लेफ़्ट R मॉड्यूल या सिंपली R मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, मॉड्यूल के लिए हमारे पास सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जो एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड जो हमारे पास हो कि वो हमारे पास रिंग होना चाहिए विद यूनिटी एलिमेंट, ये हो गया। उसके बाद अगर हम ऐसा मैप डिफ़ाइन कर सकें R क्रॉस M से M के ऊपर, कंडीशन क्या आपके पास इनपुट में एलिमेंट जो एक एलिमेंट रिंग से हो, दूसरा आपसे पास मॉड्यूल M सेट से हो। जब इनके ऊपर आप मैपिंग अप्लाई करें, आफ्टर जो आपके पास आउटपुट आए वो आपके पास मॉड्यूल का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है और वो मैपिंग ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि M हमारे पास लेफ़्ट मॉड्यूल है, लेफ़्ट R मॉड्यूल। लेफ़्ट क्यों है कि हमारे पास रिंग लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, या सिंपली हम कहेंगे कि M इज़ R मॉड्यूल। सिमिलर वे से हम राइट मॉड्यूल को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं M के ऊपर। इसमें और लेफ़्ट मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है कि लेफ़्ट मॉड्यूल में हमारे पास जो रिंग का एलिमेंट है वो, या रिंग होता है, वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम ऐसा मैप डिफ़ाइन कर सकें जिसमें हमारे पास जो इनपुट के एलिमेंट है वो एक आप M सेट से, दूसरा रिंग से लें, जो आउटपुट आपके पास आए वो दोबारा M से बिलोंग करें। अगर ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है और वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि M हमारे पास राइट R मॉड्यूल है। कंडीशन आपके पास बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, डिफरेंस आपके पास ये है कि जो आपके पास रिंग के एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास राइट मॉड्यूल की
डेफिनेशन होगी। लेफ़्ट और राइट मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ किसका है कि लेफ़्ट मॉड्यूल के केस में हमारे पास जो रिंग है वो लेफ़्ट साइड से रिंग के एलिमेंट लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होते हैं और राइट मॉड्यूल में रिंग के एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास मॉड्यूल की डेफिनेशन हो गई है। अभी ये नोट आपने, ये आपके पास नोट है, अगर आपके पास रिंग आर एक कम्यूटेटिव रिंग हो देन आपके पास लेफ़्ट और राइट मॉड्यूल आपस में इक्वल होंगे, यानी एवरी लेफ़्ट मॉड्यूल इज राइट मॉड्यूल। इस थ्योरम या इस नोट को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मॉड्यूल को डिफ़ाइन करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मेन मुश्किल काम की है कि हमने मॉड्यूल की एग्जांपल को कैसे इंटरप्रेट करना है, किस तरह हम पहचाना है ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास मॉड्यूल बनाता है या नहीं बनाता, मॉड्यूल की एग्जांपल। तो हम कंसेक्टिवली हम इसमें 4-5 एग्जांपल डिस्कस करेंगे डिटेल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है लेट आर बी एनी रिंग विद यूनिटी देन आर इज मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। यानी अगर आपके पास कोई भी रिंग है तो वो अपने ऊपर ही मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है या अपने ऊपर ही मॉड्यूल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका हम प्रूफ देखेंगे कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। हम जनरली सिर्फ किसी भी तरह के रिंग को लेकर चलेंगे और हम बताएंगे कि हमारे पास वो अपने ऊपर ही मॉड्यूल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो प्रूफ में हम देखते हैं लेट आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी। अगर आपके पास आर रिंग है और उसमें यूनिटी एलिमेंट में मौजूद है तो हमारे पास वो रिंग है, तो हमारे पास वो एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि ये हमारे पास रिंग की डेफिनेशन में आता है। तो हम इस तरह का ये मैप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इस तरह का मैप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं आर क्रॉस आर से आर के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास मॉड्यूल प्रूव करना होता है। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि वो सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो बीइंग अ रिंग हम जानते हैं हमारे पास आर एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप होगा। सेकंड आपने मैप डिफ़ाइन करना है और आपने देखना है कि ये मैप वेल डिफ़ाइन है या नहीं है। मैप को वेल डिफ़ाइन है, मैप की वेल डिफ़ाइन हम कैसे चेक करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ से लिखा हो, अगर आप दो इनपुट रिंग से लें यानी दो एलिमेंट रिंग से लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी आपके पास रिंग से आएगा। हम जानते हैं हमारे पास रिंग में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी आप दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आपके पास एलिमेंट रिंग का ही आता है। तो रिंग में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इनपुट दो हम रिंग से लें उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा रिंग से ही आएगा। लिहाजा जो हमारे पास हमने ये मैप डिफ़ाइन किया है रिंग से रिंग के ऊपर, ये हमारे पास वेल डिफ़ाइन है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरा हमारे पास ये रिंग के ऊपर हमारे पास जो भी हमारे पास वो मॉड्यूल की कंडीशंस हैं वो हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं। बेसिकली वो सारे पहले दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं वो हमारे पास लेफ़्ट और राइट वो हमारे पास होल्ड करते हैं। तीसरी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो भी हमारे पास रिंग में होल्ड करता है। और चौथा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, रिंग हमारे पास विद यूनिटी है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो रिंग है ये जो मैप है हमारे पास वो चारों कंडीशन मॉड्यूल को सेटिस्फाई करेगा। लिहाजा हमारे पास रिंग अपने ऊपर ही ये एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। यानी इसका मतलब ये है हमारे पास कि आर अपने ऊपर ही मॉड्यूल डिफ़ाइन करता है या अपने ऊपर ही मॉड्यूल बनाता है। बीइंग अ रिंग इट इज़ आल्सो सेट बाय ऑल कंडीशन ऑफ मॉड्यूल, सो आर इज मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हर रिंग अपने ऊपर ही मॉड्यूल होता है। अब इसकी नोटेशन हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई रिंग अपने ऊपर मॉड्यूल है तो उसके लिए हमारे पास ये नोटेशन यूज़ होती है। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, रिंग इज़ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। यहाँ पर आपके पास लिखा भी है एवरी रिंग इज़ मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। ये हमारे पास मॉड्यूल की फर्स्ट एग्जांपल आ गई। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो हमारे पास हम जनरली कोई भी रिंग को लेकर चले थे। हमारे पास रियल नंबर का जो आपके पास रिंग है, रियल नंबर आपके पास अपने ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो भी हमारे पास रिंग है, वो भी आपके अपने ऊपर ही हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये भी हमारे पास मॉड्यूल की एक आपके पास एग्जांपल है। तीसरा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये भी आपके पास रिंग होते हैं, ये भी आपके पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी आपके पास एक मॉड्यूल की एग्जांपल है। सेकंड जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास लेट आर बी एनी रिंग एंड एस बी ए सब रिंग ऑफ आर देन एस इज आर मॉड्यूल। अगर आपके पास कोई रिंग है उसका सब रिंग उसके ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के ऊपर आते हैं।
प्रूफ करने से पहले सबसे पहले तो हम रिंग को डिफाइन कर लेते हैं, हमारे सब रिंग को डिफाइन कर लेते हैं। सब रिंग हमारे पास होता क्या है? A non-empty set, a non-empty subset S of R is said to be subring of R if and only if for R element A B belong to S। सबरिंग हमारे पास क्या होता है? सबरिंग हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है रिंग का, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन, अगर आपके पास आप सेट एस में से दो एलिमेंट उठाएं, उनका डिफरेंस भी उसी सेट से बिलोंग करे और उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में से बिलोंग करे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एस आर का सब रिंग है। ये हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास सब रिंग की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है हमारे पास? आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी अ सब रिंग ऑफ आर इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंडीशंस क्या हैं? दो एलिमेंट आप इस सेट एस से उठाएं, अगर उनका डिफरेंस और प्रोडक्ट दोबारा उसी से बिलोंग कर रहा है तो एस आपके पास आर का सब रिंग होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई सब रिंग की। अभी हमने प्रूव करना है कि एवरी सब रिंग इज आर मॉड्यूल। कैसे प्रूव करेंगे? टू प्रूव एस इज आर मॉड्यूल वी नो दैट एस प्लस इज अ बिलियन ग्रुप। देखें, पहली कंडीशन मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए हमारे पास होती है कि जिस सेट को हमने मॉड्यूल प्रूव करना है रिंग के ऊपर, वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से, सेट को हमने मॉड्यूल प्रूव करना है रिंग के ऊपर, वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से सब रिंग है। सब रिंग का मतलब क्या? ये बजाते खुद भी एक रिंग है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट से ये बिलियन ग्रुप होगा। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो चीज़ हमने चेक करनी है, जिस सेट को हमने मॉड्यूल प्रूव करना है वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप। सेकंड जो हमने चेक करनी है कि हम ये मैप डिफाइन कर सकें। जो मैप हम डिफाइन करेंगे ये हमारे पास वेल डिफाइन होना चाहिए। अभी हमने कैसे चेक करना है कि ये जो मैप हमने डिफाइन किया ये हमारे पास वेल डिफाइन है या नहीं है? देखें, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर आप दो एलिमेंट कोई भी अगर आप रिंग से लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी, दो एलिमेंट सेट एस से लेते हैं जो सब रिंग है, तो उनका प्रोडक्ट भी उसी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट भी एस से बिलोंग करेगा, क्योंकि आपके पास यही उसकी सब रिंग की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ज़्यादा जी हमने जो मैप डिफाइन किया ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइन है। मैप भी हमारे पास वेल डिफाइन है। अभी हम मॉड्यूल की कंडीशन चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो मैप है ये मॉड्यूल की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर S1 और S2 आप दो एलिमेंट ले लेते हैं एस से और एक एलिमेंट रिंग से लेते हैं, तो आपके पास ये चीज़ आपने कंसिडर करनी है और इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ करके आपने साथ रीज़न भी, लॉजिक भी देने की कैसे आपके पास आया आर S1 प्लस S2, ये हमारे पास अभी कैसे आया देखते हैं। हमारे पास देखें, S1 और S2 दोनों हमारे पास सेट S के एलिमेंट हैं। ये हमारे पास किसके एलिमेंट है? बिलोंग टू सेट S। और S हमारे पास है सबसेट, सब रिंग भी और सबसेट है R का। ये हमारे पास S के एलिमेंट हैं। S हमारे पास क्योंकि R का सबसेट है तो ये एलिमेंट हमारे पास रिंग से बिलोंग करेंगे। अभी देखिए हमारे पास R भी रिंग के एलिमेंट और ये S1 और S2 भी हमारे पास किसके एलिमेंट है? रिंग के एलिमेंट है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा ये भी हमारे पास वेल डिफाइन होगा। अब ये दो रिंग के, अभी इनको हमने कंसिडर जो करना है वो रिंग के एलिमेंट कंसिडर करना है। ये हमारे पास दोनों रिंग के एलिमेंट है तो उनका सम अगेन हमारे पास क्या होता है? रिंग के एलिमेंट। और रिंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। लिहाजा जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूफ भी हो गई और आपने साथ उसकी रीज़न भी दे दिए कि आपके पास कैसे होता है। रीज़न क्या है हमारे पास? ये आपके पास R, S1, S2 तीनों आपके पास R के एलिमेंट बनते हैं। वजह क्या? आपके पास S1 और S2 S के एलिमेंट है और S आपके पास R का सबसेट है, तो लिहाजा ये तीनों आपके पास R के एलिमेंट है और आपके पास रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो इस तरह आप उसको लिख सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन भी आपके पास उसमें ये होता है कि आपके पास R1 प्लस R2 इंटू S, इसको आपने लेकर चलना है और इसके इक्वल प्रूफ करना है और साथ आपने रीज़न भी देनी है। सिमिलरली हमारे पास ये R1 और R2 रिंग के एलिमेंट हैं।
और एस, तीनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट हैं। एस हमारे पास रिंग के एलिमेंट क्यों है कि एस हमारे पास एस का एलिमेंट और एस हमारे पास जो है वो रिंग का सबसेट है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये रिंग में हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करने की वजह से हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन में हमारे पास स्मॉल r1 r2 हमारे पास रिंग से हम ले लेते हैं और स्मॉल एस हम एस कैपिटल एस से एलिमेंट ले लेते हैं। इस चीज़ को हमने कंसिडर करना है r1 r2 इंटू एस और इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। पीछे हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास स्मॉल r1 r2 और स्मॉल s तीनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट हैं, क्योंकि हमारे पास r रिंग है और रिंग में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो उस एसोसिएटिव लॉ की वजह से हमारे पास ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की वजह से हमारे पास तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है, आपके पास आप वन रिंग से लें क्योंकि आपके पास रिंग विद यूनिटी है, और स्मॉल एस आप सब रिंग से ले लें जो आपके पास एस है। तो इनका प्रोडक्ट आपके पास एस आ रहेगा, क्योंकि एस भी आपके पास रिंग का एलिमेंट है और रिंग आपके पास विद यूनिटी है। तो उनका प्रोडक्ट यानी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वजह से आपके पास ये दोबारा एस से बिलोंग कर जाएगा। बिलियन ग्रुप भी था जो हमने मैप डिफाइन किया है आर क्रॉस एस से एस के ऊपर, वो हमारे पास वेल डिफाइन था और इस मैप में ये मॉड्यूल की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाई हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एस इज आर मॉड्यूल। एस हमारे पास क्या है, आई क्या सब रिंग है। तो इधर से हमारे ये नोट लिख सकते हैं हम, ये इसका हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि एवरी सब रिंग ऑफ अ रिंग आर इज इन आर मॉड्यूल, यानी हर सब रिंग अपने ही रिंग के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर बना सकता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है आइडियल। हमारे पास रिंग के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी एंड आई बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, देन आई इज लेफ्ट आर मॉड्यूल। ये हमारे पास एक थ्योरम एग्जांपल समझ लें, इसका हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर आई रिंग आर का लेफ्ट आइडियल है तो वो उसके ऊपर लेफ्ट आर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा। सबसे पहले तो हम आइडियल को डिफाइन करते हैं कि आइडियल हमारे पास होता क्या है। आइडियल हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है रिंग आर का जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन हम देख लेते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लें आप आइडियल से या आई से, तो उनका डिफरेंस भी उसी से बिलोंग करना चाहिए। एक एलिमेंट आप रिंग से लें, एक आइडियल से लें, रिंग के एलिमेंट को आप आइडियल के एलिमेंट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगर रिजल्ट दोबारा आई में आता है तो इस सेट को आप कहते हैं ये आपके पास क्या आइडियल है। आइडियल क्या होता है, आइडियल आपके पास रिंग का एक सबसेट होता है जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी आप इस आई से कोई भी दो एलिमेंट लें उनका डिफरेंस भी उसी आई से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आप एक एलिमेंट रिंग से लें और दूसरा आई से लें, इनका जो आप प्रोडक्ट है आर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोबारा आई से बिलोंग करता है तो ये आई जो आर का सबसेट है वे आपके पास उसका आइडियल बन जाएगा। आइडियल को हमने डिफाइन कर दिया। अभी हमने बताना है कि आई हमारे पास एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर, आइडियल हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने चेक करना होता है हमारे पास जिसको हमने मॉड्यूल प्रूफ करना है वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप। तो ये आपने आइडियल के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि आइडियल भी आपके पास एक सब रिंग होता है और सब रिंग होने की वजह से ये आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमने बताना है कि हमारे पास जो हम स्ट्रक्चर जो मैप डिफाइन करते हैं लेफ्ट आर मॉड्यूल हमने प्रूव करना है आर क्रॉस आई से, आई के ऊपर ये हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि एल हमारे पास आई हमारे पास आइडियल है और आइडियल हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट आप रिंग से लें, एक एलिमेंट आप आइडियल से लें, रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आपके पास है वो दोबारा आइडियल से ही बिलोंग करेगा। लिहाजा आपके पास जो मैप है, ये जो आपने मैप डिफाइन किया है ये आपके पास वेल डिफाइन है। फर्स्ट कंडीशन आइडियल आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से वेल डिफाइन। सेकंड कंडीशन आपके पास ये जो मैप आपने डिफाइन किया है
मॉड्यूल स्ट्रक्चर के लिए, वो भी आपके पास वेल डिफाइन है। अभी हमने देखना है हमारे पास ये मॉड्यूल की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये करता है तो ये हमारे पास आइडियल मॉड्यूल स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3 एलिमेंट हम आई से ले लेते हैं जो हमारे पास आइडियल है, I1 I2 कोई भी, और आपके पास ये एलिमेंट आर रिंग से हैं। आपने ये कंसिडर करना है आर I1 प्लस I2। अभी आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। सिमिलर वैसे हम ये जानते हैं कि हमारे पास आई जो आइडियल होता है वो आर का सबसेट होता है। तो जो एलिमेंट आपके पास आइडियल के होंगे वो आपके पास आर के भी होंगे। लिहाजा ये आपके पास I1 I2 और आर, ये तीनों एलिमेंट आपके पास आर के भी रिंग के भी हैं। और रिंग में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है। तो इस तरह आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन मॉड्यूल स्ट्रक्चर की सेटिस्फाई हो जाएगी। रीज़न आपके पास क्या है कि आपके पास ये तीनों रिंग के एलिमेंट बन रहे हैं और रिंग में आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है। सेकंड कंडीशन के लिए भी आपके पास रिंग में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करे, तो इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन के लिए आपके पास तीनों एलिमेंट बीइंग आई इज अ सबसेट ऑफ आर, तो ये आपके पास तीनों एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहे हैं और रिंग में आपके पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। फोर्थ कंडीशन रिंग विद यूनिटी है, तो आपके पास रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह आपके पास ये फोर कंडीशन मॉड्यूल स्ट्रक्चर की सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि एवरी लेफ्ट आइडियल इज अ लेफ्ट आर मॉड्यूल। तो यहाँ आपके पास इसका प्रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन वी इज इन एफ मॉड्यूल। वेक्टर स्पेस से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होती है, ओवर अ फील्ड एफ। हमने ये शो करना है हमारे पास जो वेक्टर स्पेस होती है वो फील्ड एफ के ऊपर मॉड्यूल से क्या कंस्ट्रक्ट करती है। वेक्टर स्पेस होने की वजह से वी हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है। बेसिकली वेक्टर स्पेस हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन फॉर्म है। ये आपके पास वेक्टर स्पेस है एक बिगर स्पेस है और आपके पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर एक स्मॉलर स्पेस है। एवरी वेक्टर स्पेस इज मॉड्यूल स्ट्रक्चर बट एवरी मॉड्यूल इज नॉट वेक्टर स्पेस। ये कुछ सर्टन आपके पास फ्रेजेस हैं जिनसे आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये वी एडिशन के रिस्पेक्ट से वेक्टर स्पेस एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप है और आपने इस तरह का मैप भी डिफाइन कर सकते हैं ये, क्योंकि आपके पास वेक्टर स्पेस में ये मैप एग्जिस्ट करता है। बेसिकली वेक्टर स्पेस में आपके पास वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स को आप जब स्केलर फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट अगेन वेक्टर आता है। यानी कि मैप आपके पास वेल डिफाइन है। और जो आपके पास उसके बाद क्या होता है, आपके पास मॉड्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने सेटिस्फाई करवानी होती हैं। तो आपके पास वेक्टर स्पेस मॉड्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला आपके पास लेफ़्ट राइट ये आपके पास वेक्टर स्पेस में होल्ड करता है और एसोसिएटिव ला भी होल्ड करता है। और आपके पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आपके पास जो वेक्टर स्पेस आपके पास स्ट्रक्चर है वो आपके पास मॉड्यूल की तमाम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल की इससे जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उनको भी सेटिस्फाई करता है। लिहाजा आपके पास वेक्टर स्पेस वी इज़ एफ मॉड्यूल, यानी आपके पास जो वेक्टर स्पेस वी है वो आपके पास सेट ऑफ फील्ड के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकती है। ये सारी एग्जांपल जो हमने देखी इसमें हमारे पास सारे जनरल सेट हैं। वेक्टर स्पेस हो गया, आइडियल हो गया, रियल सब रिंग हो गया, रिंग हो गया। अभी जो हम लास्ट एग्जांपल करेंगे उसमें हम एक सेट को लेकर चलेंगे जिसके एलिमेंट भी हम जानते होंगे और उसको हमने प्रूव करना है कि वो हमारे पास एक मॉड्यूल बनाता है। लेट जेड बी आर रिंग ऑफ इंटीजर। आप जानते हैं आपके पास जो जेड है वो आपके पास जी वो आपके पास रिंग बनाता है इंटीजर के ऊपर। इंटीजर आपने शो करना है कि आपके पास 2z इज जेड मॉड्यूल, यानी आपके पास जो 2z है ये सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप जानते हैं आपके पास 2z का क्या मतलब है, यानी आपने रिंग के एलिमेंट इंटीजर के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2z के एलिमेंट कुछ इस तरह के होंगे। तो ये आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप है। क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लें, 2 और 4 उठा लें, उनको दोबारा आपस में ऐड करेंगे तो एलिमेंट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी इसी से बिलोंग करता है। लिहाजा आपके पास इस केस में क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आप चेक कर सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 है। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है आपके पास 2 का -2, 4 का -4 और उसके बाद आपके पास ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि आपके पास 2z इज़ बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास
सेटिस्फाई होगी। जो आपके पास होनी चाहिए, जिसको आपने मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रूव करना है, वो आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास जो मैप आपने डिफाइन करवाया है ये आपके पास वेल डिफाइन है। तो आप देख सकते हैं आपके पास इंटीजर के एलिमेंट को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? फर्ज करें आप इसका कोई एलिमेंट ले लें 4 2z का, आप इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास फर्ज करें इंटीजर आपके पास है जी 5 कर लें, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 20, वो दोबारा इसी से बिलोंग करेगा। तो आप जनरली कह सकते हैं कि ये जो आपने मैप डिफाइन करवाया है ये आपके पास वेल डिफाइन है। 2z एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप मैप हमारे पास वेल डिफाइन है। तो अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास मॉड्यूल की कंडीशंस होती हैं उनको भी सेटिस्फाई करता है। तो हम दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, 2-3 एलिमेंट लेके कर सकते हैं, और हम इसका जनरल एलिमेंट भी लेकर कर सकते हैं। सपोज हम करते हैं हमारे पास n n1 n2 हमारे पास कोई भी इंटीजर है, कोई भी एलिमेंट है जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और हमारे पास 2n1 2n और 2n2 हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो आपके पास 2z इस सेट से बिलोंग करते हैं। देखिए हमारे पास n कोई भी इंटीजर है, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इस सेट का एलिमेंट आ जाएगा। ये आपके पास c से बिलोंग करते हैं और ये आपके पास 2d से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है, आपके पास इस तरह आपने ये प्रूफ करवाना है कि ये इसके इक्वल होते हैं। होल्ड तो करती हैं, आपने हर प्रॉपर्टी की रीज़न देनी है कि n हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 2n1 और 2n2 ये भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं हमारे पास जो 2z है इसे सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर का सबसेट होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास इंटीजर का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसेट होने की वजह से आपके पास ये जो एलिमेंट है 2n1 2n2 ये भी आपके पास इसी सेट से बिलोंग करते हैं, और इस सेट में ये आपके पास बीइंग अ रिंग इसमें हमारे पास लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होल्ड करते हैं, लिहाजा आपके पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये ब्रैकेट इसलिए डालिए कि आपके पास ये थोड़ा डिफरेंस हो जाए, बाकी इस ब्रैकेट है वही मल्टीप्लिकेशन शो करती है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें भी आपके पास n n1 n2 तीनों आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर बीइंग अ रिंग उसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, लिहाजा आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपके पास वन एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी वन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी आपके पास रिंग विद यूनिटी है। तो अब जब इसको 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा यही रिजल्ट आ जाएगा। लिहाजा आपके पास ये जो 2z है ये आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से एडिटिव ग्रुप भी है, अबिलियन ग्रुप भी है। सेकंड आपके पास ये मैपिंग जो है ये आपने डिफाइन की है, ये आपके पास वेल डिफाइन है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके पास ये मैपिंग ये आपके पास तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, लिहाजा ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है ये भी आपके पास एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है। आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लेफ़्ट मॉड्यूल क्या होता है, राइट मॉड्यूल क्या होता है, उनमें आपस में डिफरेंस क्या है, और हमने एग्जांपल देखी हैं कि अगर हमारे पास हमने एग्जांपल देखे और साथ उनके प्रूफ भी देखें कि हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। कोई भी हमारे पास सेट आ जाए हमसे कहा रहे कि आपने ये बताना है कि मॉड्यूल स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो हमने उसको किस तरह चेक करना है मॉड्यूल स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा मॉड्यूल थ्योरी के ऊपर आएगा वो हमारे पास इस मॉड्यूल की एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन मॉड्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर दूंगा क्वेश्चन मॉड्यूल को डिफ़ाइन करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे वाकई वो मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है, और साथ मॉड्यूल स्ट्रक्चर के सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।